सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें जनता के बीच। अरे चलिए, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या कहता है। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे? अरे मतलब कौन कहाँ होगा इस पर भी निशांत क्लियरली कुछ नहीं कह पाए। जनता देखेगी उन पर डाल दिया। क्या हो रहा है जयंत जी, ग्यासु जी, अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है क्या, बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम तो ये जानते हैं कि कर्पूरी जी के जो बेटे रामनाथ ठाकुर जी हैं, उनको भी पहली बार मंत्री लालू प्रसाद जी ने बनाया। और निशांत जी अगर आते हैं राजनीति में, भी कह रहे थे ना कि दिल्ली नहीं पहुंचे वहां ओथ सेरेमनी में, क्योंकि इस तरफ आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि निशांत जी अगर राजनीति में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। और जो लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं, हमारा तो वृहद समाजवादी परिवार है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो निशांत जी उन्हीं के मंत्री परिषद में शामिल होंगे, ये भी लोग चाह रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों के नेता ने बड़ा उलटफेर होने की आशंका अभी भी बनी हुई है क्या? देखो, जिस प्रकार से केंद्र की राजनीति में उलटफेर की संभावना व्यक्त करने वाले लोग पिछले 8 महीने से मौकी खा रहे हैं, बिहार में भी खाएंगे, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में जो हश्र हुआ उससे भी बुरा हश्र दिल्ली में होगा और अपने लोएस्ट परफॉर्मेंस पर राजद दिखाई पड़ेगा। अब देखिए बड़ी बड़ी बातें कैसे की जाती है। जब भी शीर्ष पद मिलना हो, लालू परिवार के बाहर लालू जी के अलावा एक भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता। अरे तो लेकिन अगर निशांत भी अगर पार्टी में आ गए, अगर निशांत भी राजनीति में आ गए तो फिर परिवारवाद का यहाँ पे भी उदाहरण आ गया ना। नवल शर्मा जी सुन लीजिए ना। अच्छा चलिए, आप बात पूरी कीजिए 10 सेकंड में, फिर नवल जी के पास बोलिए। पहले सुन लीजिए। अच्छा, मुझे तो पर्याप्त समय ही नहीं मिलता है। एक जगह माँ, एक जगह बेटा, डिप्टी सीएम बनना हो बेटा, सांसद बनना हो बेटी, बेटा बेटी, इसके अलावा किसके लाडले हैं, किसको परिवारवाद तो आपके यहाँ पर भी है भाई, ऐसे आप इसे नकार नहीं सकते। जयंत जी 10 सेकंड, फिर नवल जी के पास बोलिए। देखिए, लालू प्रसाद जी जब जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तो इस देश को पिछड़ा वर्ग से आने वाला पहला प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी के रूप में मिला। हम लोगों की सरकार थी, के.आर. नारायणन के रूप में पहला दलित राष्ट्रपति देश को मिला। आदिवासी के रूप में पीएस संगमा इस देश में पहली बार लोकसभा के स्पीकर हुए। और हमारे यहाँ से ब्रह्मानंद पासवान दलित राज्यसभा, रामदेव भंडारी अति पिछड़ा, जगदम्बी मंडल अति पिछड़ा, विद्यासागर निषाद अति पिछड़ा, जाबिर हुसैन अकलियत। कमाल की बात कर रहे हैं, हर समाज से। और 28 अगड़े में 18 को मंत्री लालू जी ने बनाया, ठीक है, दलित में 11 को मंत्री बनाया, 12 मुसलमान में 8 को मंत्री बनाया, 63 पिछड़े अति पिछड़े में 31 को मंत्री बनाया। हम लोग सर्व समाज का सभी को ऑडियो डाउन रखिएगा। नवल जी का आप रखिए प्लीज। हाँ नवल जी बोलिए। नवल किशोर। अभी जयंत जी कल्पना व्यक्त कर रहे थे कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और निशांत जी मंत्री परिषद के सदस्य होंगे। कितनी हास्यास्पद बात है, कैसा सपना देख रहे हैं, ये मूंग और मसूर की दाल। अरे भाई साहब, तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार जी के सहायक थे, डिप्टी सीएम थे, और 17 महीने में ही उनका लूढ़ लक्षण प्रकट हो गया, इसलिए नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा। पहली बात है कि ब्रह्मानंद पासवान जी के बारे में बोल रहे थे कि लालू जी ने इनको राज्यसभा में भेजा। आप जानती हैं कि लालू जी ने क्यों भेजा और ब्रह्मानंद पासवान की एकमात्र योग्यता क्या थी? उनकी एकमात्र योग्यता यह थी कि उन्होंने लालू चालीसा लिखा था और मच्छर चालीसा लिखा था। तो एक वो दौर था लालू जी के देवत्व का, जब विधानसभा में लालू भगवान के जय नवल जी क्या है ना, इस वक्त सवाल जो है ना वो सीएम नीतीश को लेकर है कि आखिर क्या आने वाले टाइम में कुछ और होने वाला है, जिसका अभी हमें तस्वीर जरूर नजर आ रही है लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा। अभी निशांत को आप सुन रहे थे, जनता तय करेगी कि क्या वो राजनीति में, क्या वो आरजेडी में जा सकते हैं। मतलब क्लियर स्पष्टता से कोई कुछ कह ही नहीं रहा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिहार में सीएम के फेस पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई विवाद नहीं है। नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं और नीतीश जी ही रहे। दूसरी बात मैं आपको यह बता दूं कि सीएम फेस को लेकर बिहार में जो डिलेमा क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है कि सीएम फेस कौन होगा, सीएम फेस कौन होगा,
इस बात पर सर्वानुमति बन चुकी है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो प्रियंका ऐसा में गुप्ता, इसलिए यहाँ तो सत्ता पक्ष जो गठबंधन है एनडीए, वहां सब कुछ ठीक। 10 सेकंड आपको प्रियंका जी, जल्दी से। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो यहाँ पर बैठ के सारे प्रवक्ता अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उससे बेहतर होता कि प्रधानमंत्री जी अनाउंसमेंट करके चले जाते, पर प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट तो की नहीं। अब वो उनको मेडिकली फिट समझते हैं या उनको भ्रष्टाचारी समझते हैं या उनको ये समझते हैं कि जो है उनका सिर्फ चेहरे का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारी बातें तो understood है। बीच में नहीं बिहार जाना की बल्कि। जनता बेहतर चीजें समझती है कि किस तरह से यूज एंड थ्रो किया जाता है। ये प्रधानमंत्री से बेहतर तो कोई कुछ नहीं जानता। प्रोफेसर विनीत, समय थोड़ा सा कम है मेरे पास। प्रोफेसर विनीत, जल्दी से। एक चेहरा खड़ा कर दिया गया है। अब विशेष राज्य का दर्जा हो, विशेष पैकेज हो, कुछ तो मिला नहीं बिहार को। खत्म करूंगा। दिनकर कहते हैं जो चोरों के हितू हैं, ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए अब तो सत्ता पक्ष और विपक्ष इसी तरह से आमने सामने बिहार की राजनीति को लेकर नजर आएगा, लेकिन जीत किसकी होती है वो जनता तय करेगी।